कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की जो विदेश जाना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वे इलीगल रास्ता अपनाते हैं और विदेश पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बीच उनके साथ क्या क्या होता है, क्या वे वापस अपने देश आ पाते हैं, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है डंकी मूवी और कहानी स्टार्ट होती है एक बूढ़ी औरत मन्नू रंधावा से, जिसका लंदन के किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है। हमें पता चलता है मन्नू हॉस्पिटल से भागना चाहती है। वो हॉस्पिटल के नर्स को रिश्वत देते हुए कहती है वो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाए ताकि वो सिगरेट पी सके। नर्स ऐसा ही करता है और इसी बहाने मन्नू वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा वीजा ऑफिस पहुँचती है और पूछती है उसका इंडिया का वीजा कहाँ है। वहाँ का एजेंट उसे समझाते हुए कहता है तुम्हारा इंडिया का वीजा लगना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारा दुबई का वीजा लगवा सकता हूँ। मन्नू इसके लिए तैयार हो जाती है और एजेंट को टोटल 3 लोगों के दुबई का वीजा लगवाने के लिए कहती है, जिसमें बाकी 2 बुग्गू और बल्ली होती हैं, जो मन्नू की तरह ही 25 साल पहले इंडिया से आए थे और अब यहीं फंस कर रह गए हैं। मन्नू दुबई इसलिए जा रही थी ताकि वो किसी तरह से इंडिया जा सके। दुबई आने के बाद वो अपने पुराने दोस्त हार्डी उर्फ हरदयाल सिंह को फोन लगाती है। आवाज सुनते ही हार्डी की सांसें थम जाती है। मन्नू कहती है वो उससे बुग्गू और बल्ली को वापस इंडिया ले जाए। हार्डी उस वक्त फन बूढ़ों की रेस लगा रहा था और हर साल रेस जीतता था, पर मन्नू का फोन आते ही रेस को छोड़कर उसे लाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है इन सब की शुरुआत कैसे हुई। मन्नू पंजाब के लालटू नामक गांव में रहती थी। उसके परिवार के ऊपर भारी कर्ज था। कर्जदार ने उनके इकलौते कोठी को हथिया लिया था। मन्नू का सपना था वो कर्जदार के सारे कर्जे चुकाकर कोठी वापस अपने परिवार को दे दे। इसलिए मन्नू ज्यादा पैसे कमाने के लिए इंग्लैंड जाना चाहती थी ताकि पाउंड में कमाकर पैसे भारत भेज सके। मन्नू का एक भाई था, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर था। उसने एक बार एक आदमी की जान बचाई थी और वो आदमी हार्डी था। मन्नू के भाई ने हार्डी का बहुत ख्याल रखा था। इलाज के दौरान वो उसे रेडियो पर गाने भी सुनाता था। इस वजह से रेडियो हार्डी के पास ही रह गया था। एक दिन वापस घर जाते समय मन्नू के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। हार्डी ठीक होने पर रेडियो पहुंचाने मन्नू के घर जाता है, जहां उससे मन्नू के भाई के बारे में पता चलता है। वहीं वो पहली बार मन्नू से मिलता है। मन्नू की तरह वहां और भी कई सारे लोग थे जो इंग्लैंड जाना चाहते थे और इन्हीं में बुग्गू, बल्ली और सुखी भी थे। सुखी जस्सी से शादी करना चाहता था, लेकिन जस्सी के घर वालों ने उसकी शादी लंदन के गोरे से कर दी थी। दोनों इंग्लैंड में सेटल हो गए थे। लेकिन एक दिन सुखी को जस्सी की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है जस्सी का पति उसके साथ मारपीट करता है। इसलिए सुखी एक दिन के लिए इंग्लैंड जाना चाहता था ताकि वो जस्सी को वापस ला सके। वहाँ जिसे भी वीजा चाहिए होता था वो सभी इंग्लिश क्लासेस जाया करते थे, जिसका टीचर गुलाटी था। वहाँ सभी आइलेक्स के एग्जाम के लिए इंग्लिश कोचिंग लिया करते थे। लेकिन कोचिंग लेने के बाद भी किसी को ढंग से इंग्लिश नहीं आती थी। सभी आइलेक्स के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। सिर्फ बल्ली को छोड़कर। बल्ली इंग्लैंड जाता है तो उसे सबसे पहले सुखी से जस्सी की बात कराने को कहा जाता है। जस्सी को बताने के लिए कहा जाता है कि सुखी बहुत जल्द उसे लेने आने वाला है। पर बल्ली जब इंग्लैंड पहुंचकर सुखी को फोन करता है तो वो बताता है जस्सी को जैसे ही पता चला सुखी आइलेक्स एग्जाम में फेल हो गया और उसका वीजा कैंसिल हो गया तो उसने सुसाइड कर ली। ये सुनते ही सुखी सदमे से खुद को आग लगाकर मर जाता है। तभी हार्डी डिसाइड करता है वो हर हाल में बुग्गू और मन्नू को इंग्लैंड पहुंचाएगा। तब वो डंकी रूट का प्लान बनाता है और उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। हार्डी, मन्नू और बुग्गू के साथ और 3 लोग शामिल हो जाते हैं, जिनका नाम पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह होता है। ये लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से ईरान तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ईरान से टर्की जाते समय रास्ते में कुछ लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। हार्डी, मन्नू और बुग्गू तो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन बाकी 3 लोग घबराहट में भागते समय स्नाइपर से मारे जाते हैं। ये लोग तीनों को वहीं कैद कर लेते हैं, लेकिन हार्डी इंडियन आर्मी के एक्सपीरियंस से सभी को मारकर दोनों को छुड़ा लेता है और फिर तीनों इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड पहुंचते ही तीनों बल्ली को ढूंढते हैं, पर पता चलता है वहां बल्ली की हालत बहुत खराब है। वो छोटे से कमरे में दूसरे माइग्रेंट के साथ रहता है, भीख मांगकर गुजर बसर करता है और दिन रात पुलिस से भागता फिरता है। हार्डी को अब रियलाइज होता है उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे अच्छी खासी जिंदगी तो उनकी वही इंडिया में थी। लेकिन बुग्गू
बुग्गू और मन्नू इंग्लैंड में ही रहने का फैसला करते हैं। वकील उनसे कहता है अगर तुम लोगों को यही रहना है तो कोर्ट में गवाही देनी होगी कि भारत सरकार से उन्हें खतरा है, उन्हें इंग्लैंड में असाइलम चाहिए। कोर्ट में तीनों की पेशी होती है। हार्डी से पूछे जाने पर वो बोलता है उसे भारत सरकार से कोई खतरा नहीं है, वो एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर है। लेकिन बुग्गू और मन्नू से पूछे जाने पर वो झूठ बोल देते हैं, कहते हैं उन्हें भारत सरकार से खतरा है, उन्हें इंग्लैंड में असाइलम चाहिए। तब जज फैसला करते हैं कि हार्डी को वापस इंडिया भेजा जाए और मन्नू तथा बुग्गू को इंग्लैंड की सिटीजनशिप दे दी जाए। हार्डी इंडिया चला जाता है जबकि बल्ली, बुग्गू और मन्नू इंग्लैंड में ही रह जाते हैं। 25 साल तक इंग्लैंड में रहने के बावजूद न तो वे खुद के लिए कुछ कर पाते हैं और न ही अपने परिवार के लिए। अपने निर्णय पर उन्हें पछतावा होने लगता है और आखिरकार बूढ़े होने के बाद तीनों किसी तरह इंडिया आने की सोच लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट में चेंज होता है और हार्डी दुबई में तीनों से मिलता है। हार्डी और मन्नू एक दूसरे को देख बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मन्नू हार्डी को अपने हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह बताती है। कहती है डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। हार्डी ये सुन इमोशनल हो जाता है और कहता है वो उसे हर हाल में इंडिया ले जाएगा। हार्डी इंडिया में टीचर गुलाटी को कॉल कर पूछता है क्या दुबई में कोई एजेंट है जो उन्हें इंडिया पहुंचा सके। गुलाटी के कांटेक्ट से चारों एजेंट से मिलते हैं। प्लान बनता है कि चारों को कंटेनर के जरिए शिप से गुजरात पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कंटेनर में चढ़ने के दौरान उन्हें पता चलता है कि कंटेनर वापस इंग्लैंड जा रहा है और एजेंट ने उन्हें धोखा दे दिया है। एजेंट दुबई ऑफिसर को बता देता है कि कुछ लोग इलीगल तरीके से कंटेनर के जरिए इंग्लैंड जा रहे हैं। पुलिस कंटेनर को रुकवा कर पूछती है क्या तुम लोग इलीगली इंग्लैंड जा रहे हो। इस पर मन्नू, बुग्गू और बल्ली मना कर देते हैं क्योंकि वे सच में इंडिया जाना चाहते थे। तभी हार्डी नाटक रचता है, कहता है वो उन सबको सच्चाई बताएगा अगर वे उसे छोड़ देंगे तो। हार्डी कहता है ये तीनों लोग इंडिया से हैं और इनका असली नाम पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह है। ये लोग इलीगली इंग्लैंड जाना चाहते हैं। हार्डी उन पुलिस ऑफिसर को यकीन दिला देता है कि वो सभी इंडियन हैं जो डंकी मार के इंग्लैंड जाना चाहते थे। इस तरह ऑफिसर उन्हें इंडिया भेज देते हैं और उनका प्लान कामयाब हो जाता है। रिसर्च में भी उन्हें पता चलता है कि सच में 25 साल पहले पॉम्पी, चमेली और गुलाब सिंह नाम के लोग डंकी मार के इंग्लैंड भाग रहे थे। इस तरह चारों आराम से इंडिया पहुंच जाती हैं। इंडिया में हार्डी मन्नू से कहता है उसने आज तक किसी से शादी नहीं की, वो सिर्फ मन्नू से प्यार करता है। उसने 25 साल से रिंग संभाल के रखी थी जिसे वो सिर्फ मन्नू को पहनाना चाहता था। हार्डी रिंग पहनाने के लिए 11 बजे का वेट करता है लेकिन इतने में मन्नू ऑफ हो जाती है और उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। इसी के साथ मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक पिता की परवरिश ने बेटे को राक्षस बना दिया तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करिए।